ऑलराइट। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तरंग से, रेडियो पानीपुरी तरंग प्रोग्राम से आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति। प्रॉमिस किया था ना आपसे मिलने के लिए। आवाज तो आप सुनते ही हैं, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिपेंडेंस डे पे आपसे मिलूंगी। लेकिन बीच में मुझे बहुत से श्रोताओं की फरमाइश आई रक्षाबंधन के लिए, तो मैंने सोचा कुछ उसकी बात भी करेंगे। और दोस्तों, तरंग में मैं हमेशा आपकी मुलाकात कराती हूँ आवाज के थ्रू कुछ खास मेहमानों से, हमेशा जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ रचनाएं लिखते हैं और कुछ बहुत सारे काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और मेरे साथ आज तरंग में रूबरू हो रहे हैं। आज हम रूबरू हो रहे हैं। यूं तो आप तरंग में रेडियो में आवाज सुनते हैं, आज मैं आपको मिलाऊंगी अपनी खास मेहमान गुरबचन कौर जी से। दोस्तों, ये पिछले 10 वर्षों से हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय शिकागो में चला रही हैं। देखिए, यूं तो हमें बॉर्डर पे जाकर देश की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रहकर भी देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र के निर्माण में अपना खूब योगदान देते हैं। तो गुरबचन कौर जी उन्हीं समाज की, मैं कहूंगी कि एक योद्धा हैं, जो राष्ट्रभाषा हिंदी के निर्माण में प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत कार्य कर रही हैं पिछले 10 वर्षों से। गुरबचन जी, मेरे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगी, अपने हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के बारे में कुछ बताएंगी। आपकी 10 साल की ये जर्नी कैसे रही, आपने कैसे हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय की स्थापना की, और सब अपने बारे में बताइए। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी कवियत्री भी है और हमें अपनी कुछ रचना भी सुनाएंगी। गुरबचन जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, बहुत कुछ बोल दिया आपने। मैं इसके काबिल शायद नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रेडियो पानीपुरी का, प्रमिला जी का, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हिंदी क्लब एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ। जब मैं अमेरिका में आई तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं जैसे जैसे मेरे बच्चे हुए, छोटे बच्चे थे, कोई मिलते भी थे, कोई हिंदी बोलता नहीं था, सभी अंग्रेजी में बात करते थे। तो मेरे ध्यान में ये आता था, हिंदी तो मेरे शुरू से, मैं बंगाल में पली हूँ, वैसे सीखनी हूँ, लेकिन बंगाल में पली हूँ, स्कूल भी हिंदी में गई थी, तो मुझे हिंदी से ही बहुत प्यार था शुरू से ही। और लिखना भी मैंने शुरू कर दिया था, मेरे ख्याल 13-14 साल की उम्र में शायद मैंने पहली कविता लिखी थी। तो हिंदी में बहुत ही रुचि थी। तो इधर आके जब मैंने देखा कि हिंदी में लोगों को थोड़ी पेरेंट्स भी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं कि बच्चों को शायद थोड़ा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। हो स्कूल जाने के लिए, तो उसी के चक्कर में फिर वो आदत ही पड़ जाती है कि हिंदी में हिंदी भूल ही जाते हैं। तो जैसे मैंने ये विचार थोड़ा अपने कुछ 2-3 और मित्रों के साथ रखा, तो वो बहुत खुश हुए। पहले तो मैं कोई ढूंढ रही थी, ऐसी कोई संस्था हो तो मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, लेकिन कोई संस्था नहीं मिली। तो फिर हमने ये संस्था बनाने का प्रयास किया, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय। ये शुरू हुआ था हिंदी लवर्स क्लब के नाम से, लेकिन फिर अच्छा। हमने 2 साल से लवर्स हटा दिया उसमें से, क्योंकि विदेश में लवर्स का थोड़ा चक्कर हो जाता है सुनने में तो हमने फिर लवर्स हटा दिया, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय है ये अभी। बहुत तो सुंदर। अभी हमारा मुख्य कार्यक्रम है हिंदी दिवस, जो साल में हम सितंबर में मनाते हैं, जो कि भारत में भी हिंदी दिवस सितंबर 14 को ही मनाया जाता है। जी। तो उसमें हम बच्चों की प्रतियोगिताएं कराते हैं, हिंदी में, हिंदी की जो काव्य प्रतिभा भी होती है, और डांस भी होता है, उसमें कल्चर भी हम थोड़ा डालते हैं, गाना अच्छा। भी होता है। तो ये बच्चे भी इतने मतलब उत्साहित रहते हैं, वो पूछते हैं अगला आपका बिल्कुल। कार्यक्रम कब होगा। तो ये चीज देख और के बहुत खुशी हुई कि हमने कुछ ऐसा शुरू किया जो माँ बाप और बच्चे दोनों ही उसमें जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। और अभी बस देखते देखते 10वां साल आ गया है, इस सितंबर में हम 10 साल मना रहे हैं। और कोविड की वजह से अभी ये हम वर्चुअली कर रहे हैं, और वर्चुअली का फायदा उठाते हुए हम पूरे अमेरिका और कनाडा से प्रतिभागी बुला रहे हैं। तो जी। अभी कंपटीशन है, 7 कंपटीशन है, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो बहुत उसकी अच्छा। पूरी जानकारी के लिए फिर हम कभी प्रोग्राम कर लेंगे। तो वो सितंबर 12 और 13 2 दिन का कार्यक्रम है।
अच्छा, तो उसमें बच्चे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, किस हाँ, तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे आप बच्चों के लिए? ये हम कुछ एक तो बताएंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ बिल्कुल, एक तो इसमें होगा कि एक हम सब्जेक्ट देंगे बच्चों को कुछ बोलने के लिए, जैसे कि इस बार हमारा है आपका आदर्श क्यों और कौन और क्यों, आपका आदर्श अच्छा, व्यक्ति हो या कुछ भी, आपका कौन है ये। तो ये बच्चों की है, 8 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए है, और इसके ऊपर वो 3 मिनट तक बोलेंगे। और उसमें हमारी एक सिलेक्शन कमेटी भी है जो 3 उच्च जो होंगे, अच्छा, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले उनको चुनेंगे। वो 3 फिर सितंबर 12 को बोलेंगे, उनमें से फिर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे बच्चे या जितने भी प्रतियोगी वाले होंगे उनको फिर चूज करेंगे। अच्छा जी। और उनको इनाम भी दे आ, रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और कुछ वयस्क लोग भी, कुछ एडल्ट्स भी क्या हाँ, इसमें हाँ, पार्टिसिपेट करेंगे? वे अगर सबको आप तक पहुंचना हो तो कांटेक्ट करने का क्या साधन है? कांटेक्ट कहें अगर तो मैं उन्होंने आपको अपना नाम देना है प्रतियोगिता के लिए, हाँ, तो किस तरह बिल्कुल। आप तक पहुंच सकते हैं? ईमेल है हमारा hindiklubevents@gmail.com, बहुत साधारण सा बनाया है, hindiklubevents@gmail.com। ओके। और वेबसाइट है www.hindiklub.org। अच्छा, तो श्रोताओं, तो आप ध्यान रखिएगा, एक मिनट यदि मैं विजय जी को भी आने को बोलती हूँ अभी, वो भी बिल्कुल, ज्वाइन कर श्रोताओं आप ध्यान रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस हिंदी प्रतियोगिता में भाग लें, और यदि आप भी अपनी कुछ रचनाएं, अपनी प्रतिभाएं दिखाना चाहते हैं, तो गुरबचन जी से जरूर संपर्क करें। और मेरा ख्याल से आपका यही लक्ष्य है कि लोग हिंदी भाषा में आगे बढ़े अपने क्योंकि गुरबचन जी आप तो श्रोताओं, तब तक जब तक गुरबचन जी शायद कहीं गई हैं, तब तक मैं रक्षाबंधन की तैयारी करती हूँ। और बहुत से मेरे श्रोताओं ने ये मुझसे कहा कि आप रक्षाबंधन पर भाई बहन पर भी कोई कार्यक्रम जरूर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, गीत कह लीजिए, मैंने गीत लिखा है। और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत तरंग की ओर से। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति, आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा राखी का गीत। राखी मन की फुहार, आई सावन की फुहार, संग में लाई राखी का त्योहार। प्रीत की डोरी के बंधन में उमड़ रहा भाई बहन का प्यार। बिजली चमकी खुशियों की, रिमझिम रिमझिम बरखा की अंगड़ाई। इंद्रधनुषी राखी लेकर प्यारी बहना आई। रिश्तों की एहसास की बहाती राखी एक धारा, रिश्तों के एहसास की बहाती राखी एक धारा। बचपन की यादों का चित्रहार है यह प्यारा। सच धज कर नखरे करती पहन सुंदर गहना, सज धज कर नखरे करती पहन सुंदर गहना। चंदा सा भैया बोले राखी बांधो बहना। भैया लगे चंदा और सूरज से भी प्यारा। बांध राखी कलाई पर बहना ने सब कुछ वारा। छलक रहा बहना की आंखों में आज ढेरों ढेरों प्यार। छलक रहा बहना की आंखों में आज ढेरों ढेरों प्यार। मन में सोचे, मन में सोचे मिलेगा आज एक प्यारा सा उपहार। तू जिए हजारों साल बार बार कहती रहती बहना। तू जिए हजारों साल बार बार कहती रहती बहना। सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। आओ, आओ मिलकर खाएं आज हम सब मिठाई। आओ मिलकर खाएं आज हम सब मिठाई। रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सबको बधाई, आप सबको बधाई। तो बहनें तैयारी कर रही हैं रक्षाबंधन की, और सजेंगी संवरेंगी और भाइयों के से उपहार लेंगी, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो बहन भाई की पवित्र रिश्ते को बताता है। विजय जी आपका हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के सचिव हैं, और आपका मेरे तरंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बिल्कुल, अभी गुरबचन जी से बात हो रही थी हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के बारे में। आप भी कुछ प्रकाश डालिए उसके ऊपर, आप अपने बारे में जानकारी दीजिए मेरे श्रोताओं को प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया हमको इस इंटरव्यू पे बुलाने का। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी क्लब प्रचार और प्रसार करता है हिंदी, इधर मिडवेस्ट में ही नहीं, सारे नॉर्थ अमेरिका में भी, कनाडा में भी।
तो गुरबचन जी तो बहुत सालों से बिल्कुल अथक प्रयास से इनके हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं ये इन्हीं का प्रयास है। जी पिछले 4-5 साल से मैं इनके साथ जुटा हुआ हूँ और इन्हीं की इसी कोशिश में मैं भी लग रहा हूँ। जी, ये बहुत ही सुंदर प्रयास है ये। और क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। गुरबचन जी, आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे? जी और जी आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि बच्चों के भाषा जो राष्ट्रभाषा है, यदि बच्चों को उससे जोड़ा जाए तो बच्चों का दिल का रिश्ता भारत से बनता है भाषा के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल बनता है, क्योंकि हमारे जैसे इनके नाना नानी दादा दादी कई लोग तो इंडिया में हैं अभी भी, तो ये जी जब जाते हैं तो बातें कर नहीं पाते हैं उनके साथ, हाय बिल्कुल नानी हाय दादी हाय ग्रैंड माँ कर देते हैं, लेकिन जी उनका बहुत दिल करता है कि हम बच्चों से बात करें, उनका वहां पे जी क्या खाना पीना है, कैसे रहते हैं, तो उनको बच्चों से सुनना अच्छा लगता है। और घर में बिल्कुल वहां पे तो सब जगह काम करने वाले भी होते हैं, जैसे मेरे बच्चे जाते थे जब इंडिया, वो हिंदी बोलते थे, तो इतना अच्छा हम्म। लगता था उन लोगों को। तो वो सेम चीज मैं सोचती हूँ कि दूसरे बच्चों को भी, दूसरे दादा दादियों को दिल करता होगा ऐसे बात करने का। बिल्कुल तो बिल्कुल हमने काफियों से बात की, बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे जाते हैं अपने भारत में जाते हैं, आम आदमियों से बात करने के लिए भी वहाँ की भाषा जानती हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है सबको। बिल्कुल। और और कुछ बताइए आप, मैं और बहुत कुछ जानना चाहूंगी इस क्लब के बारे में। विजय जी, आप बताइए, और क्या रचनाएं आप लिखते हैं और कुछ कविताएं यदि आप सुनाना चाहें। और मैं जरूर एक प्रश्न मैं जरूर। ये भी चाहूंगी कि पूछना चाहूंगी कि माता पिता कैसे इसमें सहयोग दे सकते हैं हिंदी के निर्माण में बच्चों के साथ? वो तो सबसे बड़ा सहयोग देख सकते हैं। हम्म। बच्चे तो वही करते हैं जो माता पिता सिखाते हैं, जो बिल्कुल। डायरेक्शन उनको सेट करते हैं जाने के लिए, बड़े होने के लिए, पढ़ने के लिए, लैंग्वेज कल्चर सीखने के लिए। माता पिता हम्म का तो बहुत ही बड़ा रोल है, जैसे हम्म सोसाइटी का रोल है, स्पेशली इस सोसाइटी में, जहाँ की बाहर की सोसाइटी में तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है मीडियम के लिए, जी और स्कूलों में भी इंग्लिश है। जी तो इस सोसाइटी में तो माता पिता का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जी। इस कहने इस का चीज अर्थ पे। ये है कि यदि हमारे प्रवासी बच्चे, भारतीय बच्चे जब देश में जाएं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि भाषा ही जो है एक माध्यम होता है रिश्ते बनाने का। तो जी। उन्हें अटपटा ना लगे और वो बड़े गर्व से कहें कि हम भी भारत के हिस्से हैं और हम भाषा जानते हैं। और बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल जैसे घर बिल्कुल। में हिंदी बोलने लगे बच्चों के साथ तो वो उनको आदत पड़ी जाती है और हिंदी के बिल्कुल। सीखते रहते हैं और वो उससे फिर घरों में वो, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो हमारी किताबें हैं जो हम, और मेरे ख्याल से क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाकर भी हम हिंदी के करीब ला सकते हैं? बिल्कुल 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 सही बहुत कहा। बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है। कहानियाँ, थोड़ी थोड़ी स्टोरीज, ये थोड़े गीत, कविताएं, चंदा मामा की, मछली की, ये जी सब हैं, परियों की, ये जी सब बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो बच्चों हम्म। को और उत्सुकता होती है जानने की अपनी लैंग्वेज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छा। बहुत अच्छा ब्रिज बनता है। जी जी जी। तो विशेषकर तो माता पिता का काफी योगदान चाहिए, उन्हें बच्चों के साथ थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। और मैं देखती हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि माता पिता भी आते हैं और बच्चों को लेकर, बहुत सारे बच्चे हैं आपके ग्रुप में, जी काफी प्रतिभाशाली बच्चे। हम उन्हें भी बुलाएंगे गुरचरण जी एक बार जरूर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपके बिल्कुल। साथ। आप आइएगा, अपने प्रतिभाशाली बच्चों की भी हम मीटिंग जी यहाँ पे करेंगे। अभी अभी हम हमारा अभी शनिचरवार हमारा प्रतिभा मंच है जो बच्चों का स्पेशल है। अच्छा जी। तो वी आर वेरी बिल्कुल एक्साइटेड अबाउट दैट। सो बिल्कुल। और हमारे हम उन ये बच्चों को भी यहाँ बुलाएंगे, उनसे जी सुनेंगे, उनसे बातचीत जरूर करेंगे और बताएंगे कि आपने 10 साल तक कितना मेहनत करके बच्चों के मन में जो ये राष्ट्रभाषा के प्रति जो प्यार आपने पैदा किया है, ये बिल्कुल सराहनीय है और ये जी अद्भुत कदम है। मैंने जैसे पहले ही जी कहा कि हम सब बॉर्डर पे नहीं जा सकते अपने देश और जी समाज की सेवा के लिए। जी तो जी राष्ट्रभाषा का निर्माण ही जो है वो देश जी सेवा से कम नहीं है, क्योंकि भाषा रहेगी जी तो देश रहेगा। जी बिल्कुल भाषा बिल्कुल रहेगी। सही अपने कहा देश में आपने। परदेसी नहीं बनना चाहते हम। अपने, बिल्कुल बिल्कुल, अपने देश में परदेसी नहीं। तो गुरचरण जी, मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। विजय जी, आप भी अपनी कोई रचना हमें जरूर सुनाइएगा।
हाँ, उससे उससे पहले खाली एक बात बता दूं, जैसे आपने कहा बच्चों का, तो हमारा प्रतिभा मंच आजकल चल रहा है। ये जी ऑनलाइन में ही है। प्रतिभा मंच बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। हर एक महीने हम 2-2 हफ्ते में प्रोग्राम करते हैं, एक बार बच्चों का, एक बार बड़ों का, और ये हम कंटिन्यूअस रखेंगे। हिंदी जी दिवस जी के जी बाद फिर अक्टूबर से फिर शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, बड़ों को भी बुलाते हैं, जो जो जिनकी भी प्रतिभा हो, खाली कविता कहानी नहीं, कुछ जी 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 डांस किसी को करना हो या किसी को कुछ बातें करनी हो, अपने बारे कुछ बताना हो, वो सभी चीजें हिंदी में, अपनी जो भी करना संस्कृति से चाहे। जुड़ी हुई बातें जो हैं वो शेयर या करते हुए अपने बिल्कुल। हिंदी जी, प्रतिभा कुछ भी। मंच पर। और और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपके जो बच्चे हैं हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के, उन्हें तरंग में भी मैं इनवाइट करूंगी। और कुछ बच्चे फादर्स डे पे आ भी चुके हैं, हाँ, 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 बहुत सही सुंदर है। उन्होंने बिल्कुल, कविताएं गाई हैं, मैंने इसलिए मैं सुना था, उन्हें भी बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जी, जी जी, बहुत अच्छा जी, किया था और बहुत अच्छा बोले थे बच्चे। और मैं जी, उनके माता पिता को भी बुलाऊंगी, और मेरे ख्याल से गुरबचन जी यदि सहमत हो तो हम तरंग में एक ऐसी चर्चा भी रखेंगे बिल्कुल, माता पिता के बिल्कुल। साथ और उनके बच्चों के साथ कि वो आई थिंक किस ये तरह बहुत से, बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा हाँ जी, प्रयास रहेगा चर्चा ये, या भी बहुत रखेंगे अच्छा है। बिल्कुल। या जी, और जी, आप, मैं चाहूंगी कि आप मेरे श्रोताओं को जो है आवाज तो आपकी सुनेंगे वो, और श्रोताओं में ये बता दूं तरंग में 15 अगस्त में गुरबचन जी और उनके कुछ साथी जो हैं आमंत्रित होंगे इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए हमारे साथ, जी, स्वतंत्रता जी, दिवस मनाने के लिए। जी, तो बिल्कुल। तो आप कुछ अपनी ये रचना सुनाइए। मेरी पुस्तक है जुगनू। ये मेरे कविताओं का कलेक्शन है। जी ये 2 साल पहले छपी थी ये। अच्छा, तो इसके लिए आपको बधाई। हाँ, धन्यवाद। तो इसी की जो टाइटल कविता का है, वो मैं वही पढ़ रही हूँ। तो बिल्कुल। इसका शीर्षक है जुगनू। घनघोर तम जब छाता है, जग बेसुध हो जाता है। घनघोर तम जब छाता है, जग बेसुध हो जाता है। तब ये कौन रोशनी लेकर किसे ढूंढने आता है। वाह। एक नहीं दो नहीं, यहाँ तो हर दिन की एक बात है। एक नहीं दो नहीं, यहाँ तो हर दिन की बात है। जाने कैसी आश है या किसी से मुलाकात है। शायद कोई दिल का मारा प्रेसी ढूंढने जाता है, या फिर कोई भटका राही मंजिल पाने आता है। जगमग करती बाती लेकर चलता जाता है दीवाना। कहाँ मिलेगी मंजिल मेरी, क्या ये सोचे परवाना। लोग तुम्हें कहते हैं जुगनू, पर मैं कहती मजनू। लोग तुम्हें कहते हैं जुगनू, पर मैं कहती मजनू। मैं भी तुझसी भटक रही हूँ, व्यथा तुम्हारी पहचानू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी और आपका संग्रह है, मेरी आप एक मुझे किताब बता देना रही थी ऊपर कि से आपका मेरी संग्रह है। पोएट्री। और इसी तरह से आप लिखती रहें और खूब हिंदी भाषा के लिए। जी, मैं सब श्रोताओं से भी ये कहूंगी कि आप यदि कोई भी सहयोग देना चाहें राष्ट्र में जी, के भाषा के निर्माण में, तो आप गुरबचन जी से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, उनसे बात बिल्कुल। कर सकते हैं। और मैं जी, चाहूंगी अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। जी, बिल्कुल। और हुँ, बहुत ही इस प्रयास का, और मुझे भी जब मालूम पड़ा, क्योंकि मैं खुद हिंदी की अध्यापिका रह चुकी हूँ काफी 20-25 साल तक, जी, और मैंने मिडल ईस्ट में भी पढ़ाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि विदेश में और खासकर अमेरिका में हिंदी जी, को लेकर जो है इतना काम आप कर रहे हैं। तो जी, ये जी, रियली बिल्कुल। सराहनीय है। विजय धन्यवाद, जी, अब आपकी धन्यवाद। तरफ मुखातिब होंगी, आप सुनाइए हमारे श्रोताओं को कुछ। मैं जरूर सुनाऊंगा। इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। मुझको लिखने का शौक है, जैसे गुरबचन जी लिखती हैं, और मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूँ। इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी जी लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरी ये इंग्लिश की किताब, ये Amazon.com पे 5 स्टार रेटेड बुक है ये, ओके। कलर्स ऑफ लीव। ओके जी ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसको दिखाने के अपॉर्चुनिटी का। और हिंदी में भी लिखने देख, का शौक हमारा है। मेरा जो तरंग कार्यक्रम है इसमें मैं प्रतिभाओं को बहुत आमंत्रित करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि, और आप में प्रतिभा है तो हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, ये हमारा राइट ही सौभाग्य है। राइट राइट राइट। तो तो मैं एक दो छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा आपको। जी तो पहली है कि ये कविता क्या होती है। पानी की तरह है दुनिया में, अशार है बेशुमार। पानी की तरह है दुनिया में, अशार है बेशुमार। जो बह निकले वो सरिता है, जो मन को छू ले वो कविता है। तो
उसके बाद मुझको थोड़ा रोमांचिक लिखने का थोड़ा शौक है, तो एक दो छोटे छोटे पीस उसके ऊपर सुनाने के लिए कोई प्रयास करूंगा। चांद से गोरे मुख पर तेरे दो नैन जड़े हैं मतवारे, चांद से गोरे मुख पर तेरे दो नैन जड़े हैं मतवारे, बिन बादल की बिजली जिनमें बिन काजल के कजरारे, चैन मिले ना बिन देखे इनको देख लूं तो चैन गया, कैसा जादू टोना लेकर आई हो सुंदरी द्वार मेरे। कविता है, और यदि और यदि संभव हो सकता तो मैं यहाँ पे वो गाना बजा देती, आज कजरारे 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 तेरे नैना। आज संभव हो तो आपकी तैयारी रहनी थी वो। तैयारी रहती तो मैं आज श्रोताओं को होगा, लेकिन फिर बुलाएंगे और रेडियो पे जरूर बजाएंगे आपके लिए गाना। बहुत सुंदर। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हिंदी क्लब के अपने हमारे श्रोताओं को तरंग के, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास समय, रेडियो में कई बार समय नहीं हो पाता है, तो यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ उन्हें सुझाव देना चाहते हैं कि तो आप कहिए। बस हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ते रहें, हिंदी का प्रचार करते रहें। हिंदी का प्रचार अपने देश का प्रचार है। जैसे आपने कहा कि सेनाएं वहां, हम सेनाओं की हेल्प वहां नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भी अपनी तरफ से करते रहे, हम वो देश की सेवा ही मानी जाती है। बिल्कुल तो हम इस तरह से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ जुड़ते रहें और हिंदी को आगे बढ़ाते रहें, और हमारा जो अभी कार्यक्रम आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपनी प्रतिभा। गुरबचन जी, एक बार और आप अपनी जो वो तारीख है, जो तिथि है, क्या आप उसे एक बार फिर से अनाउंस कर देंगे जाते जाते, ताकि कोई श्रोता यदि बाद में जुड़े हो हमसे तो वो सुन सकते हैं। सितंबर 12 और सितंबर 13 को हम 10वां हिंदी दिवस मना रहे हैं, और 2 दिन का कार्यक्रम है। ये सुबह 11 बजे से 1 बजे 12 तारीख को है, और 10:30 से 1:30 बजे तक 13 तारीख को है। तो इसमें चर्चाएं भी हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं चर्चा करने के लिए हिंदी के। अच्छा, तो चर्चा का कोई विशेष विषय रखा है आपने, या फिर उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा? ये मोस्टली यही होगा कि विश्व में हिंदी का प्रचार हम कैसे करें, इसी पर विचार होगा मोस्टली। अच्छा। और कवि सम्मेलन भी है, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन। और इसमें अभी हम कवियों को इनवाइट कर रहे हैं, तो जब तक जानकारी मिलेगी आपके साथ फिर एक बार साझा करेंगे। जी बिल्कुल। उसके पहले हम चाहेंगे कि हम इसी तरह से लाइव होकर उस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है अपने श्रोताओं को बताएंगे, और ताकि वो तैयार रहें इस कार्यक्रम के लिए और इसे सुने, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक कार्यक्रम होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा ये। जी बढ़िया। हमारा प्रयत्न तो यही है कि बड़े ऊंचे लेवल का हो, बहुत बहुत लोग जुटे हुए हैं हमारे साथ, और भी जुटे तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल So we are really looking forward to it. और हमारा रेडियो पानीपुरी शिकागो तो है ही है प्रचार और प्रसार करने के लिए, हमारे साथ है। मेरे साथ तरंग में भी बिल्कुल जुड़िएगा। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेडियो पानीपुरी का। उन्होंने शुरू से ही हमें, आरंभ से ही हमें बहुत बहुत जी हेल्प की है, तो उनका हमेशा। जब आप राष्ट्र के निर्माण के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम भी एक छोटे से सैनिक की तरह जो है आपके पीछे चलेंगे, तो हम भी कुछ अपना योगदान करेंगे बिल्कुल और राष्ट्र के निर्माण के लिए। कोई कलम से लड़ता है तो कोई तलवार से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी जो आनंद बख्शी जी का कार्यक्रम किया था, वो बिल्कुल वैसा ही था। कलम का जादू ही तो है जो उनके गीत आज तक हम गुनगुना रहे हैं, क्योंकि जो कलम की स्याही होती है, और जो कलम होती है वो दिल की स्याही से होकर गुजरती है, और जो भाषा होती है वो भी दिल से जुड़ी हुई होती है। That's why they say pen is mightier than sword. जी बिल्कुल। और तो मुझे लगता है श्रोताओं आपको जानकारी मिल ही गई होगी, और आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ तरंग में, और फिर से मैं रूबरू करवाऊंगी आपको, इसी तरह मिलते रहेंगे। और गुरबचन जी तो आती ही रहेंगी, क्योंकि वो तो हिंदी से जुड़ी हुई हैं, और हिंदी हमारा जो है मन है, यूं कह लीजिए, भारत का। तो बोलियां तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना हमारा
कर्तव्य है हम राष्ट्रभाषा सभी, सब राष्ट्रों को मिलाती है। सब राष्ट्रों को मिलाती हाँ, है। जी जैसे जी बंगाली है वो गुजराती से बात नहीं कर सकेंगे ऐसे, लेकिन हिंदी दोनों हाँ, को आती है तो दोनों बात कर बिल्कुल। सकते हैं। और श्रोता, आने वाले जो हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के आने वाला जो सितंबर में आने वाला जो कार्यक्रम है उसमें अधिक से अधिक भाग ले, अपने बच्चों को भी अवसर दे ताकि उनकी प्रतिभा भी चमके और स्वयं भी माता पिता भी इसमें आगे आए, योगदान दें। और हम आपका ये कार्यक्रम तरंग में जरूर शेयर करेंगे और तरंग से भी आप जुड़े रहिए, अपनी जी, प्रतिभा, वो भी आपकी प्रतिभा का मंच है। और मैं जी। आमंत्रित करती हूँ आपको स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आने की। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्रमिला जी, ज्योति जी। बहुत जी, बहुत शुक्रिया तरंग से हमको जुड़े बुलाने का। रहिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। और धन्यवाद। श्रोता, मैं बुलाने के लेती हूँ लिए। विदा, जी। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति। आपसे फिर मिलेगी। सुनना ना भूलिएगा रक्षाबंधन का स्पेशल प्रोग्राम ऑन रेडियो पानीपुरी शिकागो तरंग में। ऑलराइट, सी यू।